हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ ममता केसरी। तो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सारे टेंसेस को, ठीक है, सारे टेंस का पहचान और हेल्पिंग वर्ब हमने सीखा था। और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पूरी अच्छी तरह से बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो इसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो कोई भी वाक्य हो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले आप लोग को पहचान बताया गया था कि इसका पहचान होता है ता है, ती है, ते हो। ठीक है, अगर किसी भी वाक्य के अंत में आता है ता है, ती है, ते है या ते हो तो वह कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे लड़का घर जाता है, तुम खाना खाते हो, ठीक है, मैं रोज़ नहाता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार का जो भी वाक्य होता है वो हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें एक प्रकार के आदत को दिखाया जाता है कि मैं यह काम रोज़ करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले इसका रूल देखते हैं कि रूल क्या होता है। पहला रूल बताया जा रहा है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। ठीक है, यानी कि जब काम होता है तो उसे बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर काम नहीं होता है, नकारात्मक वाक्य है, तो उसे बोलेंगे हम निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबके लिए रूल अलग अलग होता है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू या डस लगता है, लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में डू या डस का प्रयोग नहीं करते हैं। तो चलिए आइए अब रूल देखते हैं। रूल क्या है? रूल है, पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद प्लस वर्ब का हमेशा ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा यहाँ पे, और वर्ब के साथ आवश्यकता के अनुसार यस या ई एस। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे यस या ई एस जो है हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही लगेगा, प्लूरल के साथ नहीं। ठीक है, उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। ठीक, तो चलिए देखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब सब लोग जानते ही होंगे, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, जो काम को करता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, यानी कि कर्ता के कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है। जैसे राम ने सेव खाया, ठीक है, तो राम ने क्या खाया? सेव खाया। ठीक है, राम की क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सेव पे पड़ रहा है, तो सेव क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं आपको, हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, पहला वाक्य देखेंगे, वह मंदिर जाता है। तो सबसे पहले वाक्य अंत में देख रहे हैं ता है, इसका मतलब क्या है? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, ये समझ गए। और ये देख रहे हैं ये कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें काम हो रहा है। अगर काम नहीं होता है तो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अफर्मेटिव का रूल याद करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले वह लिखेंगे, वह कहाँ? इंग्लिश क्या होगा? ही, तो यहाँ लिख देंगे ही। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि जाना, जाना यही वर्ब है, जाता है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, तो गो लिख देंगे। और साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि इसमें यस या यस लगता है, और केवल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम ई एस लगा देंगे, गो के साथ ई एस लगता है। ही गोज़ टू, मंदिर का हो जाएगा टेम्पल, TEMPLE। ठीक है, अगला वाक्य हम देखेंगे, तुम अपना पाठ याद करते हो। ठीक है, तो इसमें भी देख रहे हैं सबसे लास्ट में लिखा हुआ है ते हो। जैसे ही हम ते हो देखेंगे तुरंत हम टेंस पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? तुम, यानी कि यू। ठीक है, यू लिख दिए। और ये ध्यान रखना है कि यू जो होता है हमेशा इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है, तो उसके साथ हम वर्ब के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तुम अपना पाठ याद करते हो, याद करना का इंग्लिश क्या होता है? लर्न होता है। ठीक है, वर्ब लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो हो जाएगा लर्न, LEARN। यू लर्न, अपना, अपना के लिए यू का क्या हो गया? योर हो जाएगा। तुम अपना पाठ याद करते, तो यू लर्न योर लेसन। ओके, ठीक है, अगर मुझे कहना है मैं अपना पाठ याद करता हूँ तो आई लर्न माई लेसन हो जाएगा, लेकिन तुम्हें यू का क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग यानी कि समूह में हैं। ठीक है, इसका मतलब वो कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, तो इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग को क्या कहते हैं? वी, लिख देंगे वी। उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो खेलना, खेलना का इंग्लिश क्या होता है? प्ले होता है,
तो वी प्ले, उसके बाद क्रिकेट लिख देंगे, CRICKET। और इसमें यस का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि वी क्या है, प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ यस वर्ब में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। अब देखेंगे अगला वाक्य, मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है आई के साथ भी जो भी वर्ब यूज़ करेंगे उसके साथ भी यस या यस नहीं लगता है, ये अपवाद होता है। ठीक है, तो मैं का इंग्लिश क्या हो गया, आई लिख देंगे। ठीक है, ता हूँ आ गया इसमें। ठीक है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, उसके बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो पढ़ाना का इंग्लिश क्या होता है, टीच होता है। पढ़ना और पढ़ाना दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना, तो पढ़ना का इंग्लिश रीड और पढ़ाना का टीच हो गया। तो लिख देंगे आई टीच यू, आपको या तुमको, यू हो जाएगा। ठीक है, आई टीच यू। अगला वाक्य हमारा है, वह भोजन पकाती है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे टी है आ गया, यानी कि वो क्या है, फीमेल है। फीमेल के लिए हम ही या शी में से क्या यूज़ करेंगे, शी यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे शी। अब ये देख रहे हैं सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो उसके जब भी उसका वर्ब लिखेंगे तो उसके साथ एस या एस को ऐड कर देंगे। तो पकाती है, पकाना का इंग्लिश क्या होता है, कुक होता है। तो कुक में हम एस लगा देंगे तो हो जाएगा शी कुक्स फूड। ठीक है, अगला वाक्य देखेंगे, वे लोग सुबह कसरत करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा अगला वाक्य है, वे लोग सुबह कसरत करते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वे लोग को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दे। ठीक है, और ये हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वे लोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस नहीं जुड़ेगा। ठीक है, तो वे लोग सुबह कसरत करते हैं। कसरत करने को क्या बोलेंगे, टेक एक्सरसाइज। दे टेक एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज इन द मॉर्निंग, ठीक। ओके, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद निगेटिव सेंटेंस आप लोग को बताया जाएगा, उसके पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कैसे बनाना। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे। पहले होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि आई और यू के साथ हमेशा ही क्या लगता है, डू लगता है, कभी डज नहीं लगता है। तो चलिए वाक्य देखते हैं, हम लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, ते हैं आ गया और नहीं भी आ गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस है। तो तुरंत समझ जाएंगे कि हम डू या डज में से किसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे वी, हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ डू लगेगा कि डज लगेगा। तो यहाँ साफ लिखा गया है प्लूरल के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा। तो लिख देंगे वी डू नॉट, काम करना का क्या होता है, वर्क, वी डू नॉट वर्क। ये हो गया, सेंटेंस बन गया। अगला हमारा वाक्य देखेंगे, वह पत्र नहीं लिखता है। ठीक है, ता है आ गया। ठीक है, और सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी डू या डज में से कोई लगेगा। तो रूल देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे, वह के स्थान पे क्या लिखेंगे, ही। अब हम देखेंगे ही हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो ही डज नॉट, पत्र लिखना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट, ही डज नॉट राइट अ लेटर, पत्र का क्या होता है, लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला वाक्य देखेंगे, राम की बहन नहीं दौड़ती है। टी है आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राम की बहन, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, राम्स सिस्टर।
ठीक है। राम लिख करके एपोस्ट्रॉफी यस लगा देंगे, राम्स सिस्टर, ठीक है। अब राम की बहन एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अधिक तो है नहीं, एक ही बहन है, तो राम की बहन सिंगुलर है तो यहाँ पे डज लगा देंगे। राम सिस्टर डज नॉट, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, डज नॉट। राम की बहन नहीं दौड़ती है, राम सिस्टर डज नॉट रन, ठीक है। इसमें कभी भी जब भी निगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, यस या यस केवल हम अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला वाक्य है मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो मैं के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई। और ये आप लोग को बताया गया था कि आई के साथ कभी भी डस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आई के साथ हमेशा डू लगता है, ठीक है। तो आई डू नॉट खाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट ईट मैंगो, ठीक है। अगला वाक्य देखेंगे, तुम सड़क पर नहीं टहलते हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, यू को हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो यू के साथ कभी भी डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डू लगाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यू डू नॉट, टहलना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। टहलना का क्या होता है, वॉक, यू डू नॉट वॉक सड़क पर, यानी कि ऑन द रोड, ठीक है। अगला वाक्य देखेंगे, वह मुझे नहीं जानती है, ठीक है। टी है आ गया, तुरंत समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है, ठीक है। तो इसमें भी डू या डज में से कोई लगाएंगे, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि हमको यहाँ देखने से पता चल जा रहा है कि वो फीमेल है, तो शी लगाएंगे, शी। अब यहाँ पे लगा देंगे डज नॉट, यहाँ देख रहे हैं डू या डज में से कोई लगाना है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी डज नॉट, जानना का क्या होता है, नो, KNOW, ठीक है। शी डज नॉट नो, और मुझे का क्या हो जाएगा, मी, शी डज नॉट नो मी, ठीक है। आई होप आप लोग को ये निगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा, ठीक है। अगर एक बार अच्छे से समझ लीजिए तो बिल्कुल भी आसान लगेगा, ठीक है ना। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए अभी, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग को बताया जाएगा, ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न को पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको समझने से पहले ध्यान देंगे कि दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो ये होगा जब वाक्य क्या से शुरू हो, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो, जैसे क्या वह रोज़ विद्यालय जाता है, क्या वह आम खाता है, क्या वह रोज़ टहलता है, क्या शुरू में है। और ऐसे वाक्य जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हो, दो तरह के इंट्रोगेटिव हो सकते हैं। पहला है जब वाक्य क्या से शुरू हो, और दूसरा वाक्य ऐसा हो सकता है जब वह क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जैसे क्या, कब, कहाँ, किसको, किससे, कौन सा, ठीक है। जो भी प्रश्नवाचक शब्द होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो दोनों का रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों के रूल को समझेंगे। तो पहला देखते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले काम करते हैं हम डू या डज को पहले लगा देते हैं, ठीक है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज को पहले कर देते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि कर्ता जो काम को कर रहा है। उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस उसमें निगेटिव भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं, ठीक। कई लोग गलती करते हैं कि डू या डज के बाद ही नॉट लगा देते हैं, तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम गाना गाते हो, देख रहे हैं यहाँ पे ते हो आ गया, इसका मतलब तुरंत समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसमें भी कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और शुरू में क्या आया है, क्या। तो सबसे पहले देखेंगे तुम यानी कि यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे कि डस का, तो हमें पता है यू को हमेशा प्लूरल मानते हैं, तो उसके साथ डू लगाएंगे, तो हो जाएगा डू यू। अब देखिए यहाँ पे डू या डस के बाद सब्जेक्ट डू यू,
उसके बाद नॉट, नहीं तो है नहीं इसमें, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डू यू सिंग, गाना का क्या होता है? सिंग। डू यू सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, इसका मतलब हो गया क्या तुम गाना गाते हो। अगला देखेंगे, क्या मीरा कहानी लिखती है, ठीक है, ती है आ गया और फिर क्वेश्चन वर्ड आ गया। क्वेश्चन वर्ड नहीं, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और शुरू में क्या है? क्या है। तो मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा? डज लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डज, डज मीरा, MEERA, ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे, मीरा जो है एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन कहीं भी आए उसका जो पहला लेटर होता है हमेशा क्या होता है? कैपिटल लेटर, ये ध्यान देना है। डज मीरा, क्या मीरा कहानी लिखती है, उसके बाद क्या है? वर्ब लिखना है। तो लिखने का क्या होता है? राइट। डज मीरा राइट अ लेटर, लेटर नहीं, कहानी का क्या होगा? स्टोरी होगा, STORY, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला वाक्य है, क्या हम विद्यालय नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इसमें भी देख रहे हैं शुरू में क्या है और पहचान क्या है? ते हैं, ठीक है। तो हम पहले सोचेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो देख रहे हैं हम लिखा हुआ है, हमको क्या माना जाता है? प्लूरल, हम सब या हम एक ही बात होता है, ठीक है। तो हम प्लूरल है, इसके साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। तो पहले डू लगा देंगे, ठीक है, डू वी। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें नहीं भी आ गया, यानी कि यह जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो डज वी, अब नॉट भी यहीं लगा देंगे। यहाँ देख रहे हैं रूल में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। डज, डू वी नॉट, क्या हम विद्यालय नहीं जाते हैं? डू वी नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल, ठीक है, SCHOOL बन गया। अब इसको देखेंगे जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हो। जब भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ठीक है, तो उसका जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नहीं आ रहा है निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगा देंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखते हैं, तुम बाजार क्यों जाते हो। तो सबसे पहले खोजेंगे क्वेश्चन वर्ड है क्या। देख रहे हैं यहाँ पे ये क्यों जो लिखा हुआ है यही क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाई। तो हो जाएगा वाई। उसके बाद क्या लिखना है? डू या डज में से। अब यहाँ डू या डज लिखने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? तुम के साथ डू का प्रयोग करेंगे कि डज का? तो हमें पता है कि यू के साथ हमेशा डू लगाते हैं। तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट, वाई डू यू, तुम बाजार क्यों जाते हो, वाई डू यू, और जाना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जाना का क्या हो जाएगा? गो हो जाएगा, वाई डू यू गो टू, और बाजार का क्या हो जाएगा? मार्केट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी गलत होने के चांस नहीं होंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह मंदिर कब जाता है। फिर देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन वर्ड आ गया, कब। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? व्हेन। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। अब ये देखेंगे डू या डज लिखने से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ देख रहे हैं वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमेशा डज लगेगा। तो व्हेन डज ही, वह मंदिर कब जाता है, जाना का क्या हो जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। व्हेन डज ही गो टू टेम्पल, मंदिर का टेम्पल, TEMPLE, ठीक है। अगला वाक्य देखेंगे, वे कहाँ नहीं खेलते हैं। इसमें भी प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश जो है हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेयर, WHERE, वेयर। अब देखेंगे वे यानी कि दे, ठीक है। वे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू लगाते हैं। तो हो जाएगा वेयर डू दे। अब यहाँ देख रहे हैं नहीं भी आ गया,
तो नहीं जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो वेयर डू दे नॉट, और खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इसको 1 से 2 बार ध्यान से देख लें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही अपने आप से प्रैक्टिस करने के लिए 10 वाक्य या 20 वाक्य खुद से लिख करके आप लोग उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस देखेंगे कैसे बनाना, ठीक है। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल देखेंगे। पहले होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, ये हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू लगाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि आई और यू के साथ हमेशा ही क्या लगता है, डू लगता है, कभी डज नहीं लगता है। तो चलिए वाक्य देखते हैं। हम लोग काम नहीं करते हैं, ठीक है। ते हैं आ गया और नहीं भी आ गया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और उसमें कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस है। तो तुरंत समझ जाएंगे कि हम डू या डज में से किसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा वी, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे वी, हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ डू लगेगा कि डज लगेगा। तो यहाँ साफ लिखा गया है प्लूरल के लिए क्या लगेगा, डू लगेगा। तो लिख देंगे वी डू नॉट, काम करना का क्या होता है, वर्क, वी डू नॉट वर्क। ये हो गया, सेंटेंस बन गया। अगला हमारा वाक्य देखेंगे, वह पत्र नहीं लिखता है, ठीक है, ता है आ गया, ठीक है। और सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और निगेटिव सेंटेंस, तो इसमें भी डू या डज में से कोई लगेगा। तो रूल देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे, वह के स्थान पे क्या लिखेंगे, ही। अब हम देखेंगे ही हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, तो ही कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम डज का इस्तेमाल करेंगे। तो ही डज नॉट, पत्र लिखना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट, ही डज नॉट राइट अ लेटर, पत्र का क्या होता है, लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला वाक्य देखेंगे, राम की बहन नहीं दौड़ती है, टी है आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं आ गया तो निगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, राम की बहन, उसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, राम्स सिस्टर, ठीक है। राम लिख करके एपोस्ट्रॉफी यस लगा देंगे, राम्स सिस्टर, ठीक है। अब राम की बहन एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, अधिक तो है नहीं, एक ही बहन है, तो राम की बहन सिंगुलर है तो यहाँ पे डज लगा देंगे, राम सिस्टर डज नॉट, नहीं है तो नॉट लगा देंगे, डज नॉट, राम की बहन नहीं दौड़ती है, राम सिस्टर डज नॉट रन, ठीक है। इसमें कभी भी जब भी निगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो वर्ब में यस या यस नहीं लगाएंगे, यस या यस केवल हम अफर्मेटिव में यूज़ करते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला वाक्य है, मैं आम नहीं खाता हूँ, ठीक है। तो मैं के लिए इंग्लिश क्या लिखेंगे, आई, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, आई। और ये आप लोग को बताया गया था कि आई के साथ कभी भी डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आई के साथ हमेशा डू लगता है, ठीक है। तो आई डू नॉट खाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट ईट मैंगो, ठीक है। अगला वाक्य देखेंगे, तुम सड़क पर नहीं टहलते हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तुम का यू हो जाएगा। और ये ध्यान रखना, यू को हमेशा प्लूरल माना जाता है, तो यू के साथ कभी भी डज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, डू लगाते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा यू डू नॉट, टहलना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, टहलना का क्या होता है, वॉक, यू डू नॉट वॉक
सड़क पर, यानी कि ऑन द रूट। ठीक है, अगला वाक्य देखेंगे, वह मुझे नहीं जानती है। ठीक है, ती है आ गया, तुरंत समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और कौन सा सेंटेंस है, निगेटिव है। ठीक है, तो इसमें भी डू या डज में से कोई लगाएंगे, तो वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि हमको यहाँ देखने से पता चल जा रहा है कि वो फीमेल है, तो शी लगाएंगे, शी। अब यहाँ पे लगा देंगे डज नॉट, यहाँ देख रहे हैं डू या डज में से कोई लगाना है तो क्या लगाएंगे, डज नॉट, क्योंकि सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। शी डज नॉट, जानना का क्या होता है, नो, KNOW। ठीक है, शी डज नॉट नो, और मुझे का क्या हो जाएगा, मी, शी डज नॉट नो मी। ठीक है, आई होप आप लोग को ये निगेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा। ठीक है, अगर एक बार अच्छे से समझ लीजिए तो बिल्कुल भी आसान लगेगा। ठीक है ना, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए अभी, इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग को बताया जाएगा। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको समझने से पहले ध्यान देंगे कि दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला तो ये होगा जब वाक्य क्या से शुरू हो, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू हो, जैसे क्या वह रोज़ विद्यालय जाता है, क्या वह आम खाता है, क्या वह रोज़ टहलता है, क्या शुरू में है। और ऐसे वाक्य जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हो, दो तरह के इंट्रोगेटिव हो सकते हैं। पहला है जब वाक्य क्या से शुरू हो, और दूसरा वाक्य ऐसा हो सकता है जब वह क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है जैसे क्या, कब, कहाँ, किसको, किससे, कौन सा। ठीक है, जो भी प्रश्नवाचक शब्द होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो दोनों का रूल यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों के रूल को समझेंगे। तो पहला देखते हैं, जब वाक्य क्या से शुरू हो तो सबसे पहले काम करते हैं हम डू या डज को पहले लगा देते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और वाक्य क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज को पहले कर देते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाते हैं, यानी कि कर्ता जो काम को कर रहा है। उसके बाद अगर निगेटिव सेंटेंस, उसमें निगेटिव भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट लगाते हैं। ठीक, कई लोग गलती करते हैं कि डू या डज के बाद ही नॉट लगा देते हैं, तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, क्या तुम गाना गाते हो, देख रहे हैं यहाँ पे ते हो आ गया, इसका मतलब तुरंत समझ जाएंगे कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसमें भी कौन सा टेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और शुरू में क्या आया है, क्या। तो सबसे पहले देखेंगे तुम यानी कि यू के साथ डू का प्रयोग करेंगे कि डस का, तो हमें पता है यू को हमेशा प्लूरल मानते हैं, तो उसके साथ डू लगाएंगे, तो हो जाएगा डू यू। अब देखिए यहाँ पे डू या डस के बाद सब्जेक्ट डू यू, उसके बाद नॉट, नहीं तो है नहीं इसमें, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म डू यू सिंग, गाना का क्या होता है, सिंग, डू यू सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब हो गया क्या तुम गाना गाते हो। अगला देखेंगे, क्या मीरा कहानी लिखती है। ठीक है, ती है आ गया, और फिर क्वेश्चन वर्ड आ गया, क्वेश्चन वर्ड नहीं प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और शुरू में क्या है, क्या है। तो मीरा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा, डस लगेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे डस, डस मीरा, MEERA। ठीक है, और ये ध्यान रखेंगे मीरा जो है एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन कहीं भी आए उसका जो पहला लेटर होता है हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर, ये ध्यान देना है। डज मीरा, क्या मीरा कहानी लिखती है, उसके बाद क्या है, वर्ब लिखना है, तो लिखने का क्या होता है, राइट, डज मीरा राइट अ लेटर, लेटर नहीं, कहानी का क्या होगा, स्टोरी होगा, STORY। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अगला वाक्य है, क्या हम विद्यालय नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी देख रहे हैं शुरू में क्या है और पहचान क्या है, ते हैं। ठीक है, तो हम पहले सोचेंगे प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो देख रहे हैं हम लिखा हुआ है, हमको क्या माना जाता है, प्लूरल, हम सब या हम एक ही बात होता है। ठीक है, तो हम प्लूरल है, इसके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा,
तो पहले डू लगा देंगे, ठीक है, डू वी। अब यहाँ देख रहे हैं इसमें नहीं भी आ गया, यानी कि यह जो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो डज वी, अब नॉट भी यहीं लगा देंगे। यहाँ देख रहे हैं रूल में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। डज, डू वी नॉट, क्या हम विद्यालय नहीं जाते हैं, डू वी नॉट। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, ठीक है, SCHOOL बन गया। अब इसको देखेंगे जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड हो। जब भी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ठीक है, तो उसका जब भी आप ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नहीं आ रहा है निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट भी लगा देंगे, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ देखते हैं तुम बाजार क्यों जाते हो। तो सबसे पहले खोजेंगे क्वेश्चन वर्ड है क्या। देख रहे हैं यहाँ पे ये क्यों जो लिखा हुआ है यही क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। तो सबसे पहले इसका इंग्लिश हम लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड क्यों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। तो हो जाएगा वाई। उसके बाद क्या लिखना है, डू या डज में से। अब यहाँ डू या डज लिखने से पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, तुम के साथ डू का प्रयोग करेंगे कि डज का। तो हमें पता है कि यू के साथ हमेशा डू लगाते हैं। तो वाई डू, उसके बाद सब्जेक्ट, वाई डू यू, तुम बाजार क्यों जाते हो, वाई डू यू, और जाना, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जाना का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, वाई डू यू गो टू, और बाजार का क्या हो जाएगा, मार्केट, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कभी गलत होने के चांस नहीं होंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह मंदिर कब जाता है। फिर देख रहे हैं यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है लेकिन क्वेश्चन वर्ड आ गया, कब। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे। तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्हेन। तो सबसे पहले लिखेंगे व्हेन। अब ये देखेंगे डू या डज लिखने से पहले सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ देख रहे हैं वह को इंग्लिश में ही बोलते हैं। तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हमेशा डज लगेगा। तो व्हेन डज ही, वह मंदिर कब जाता है, जाना का क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो। व्हेन डज ही गो टू टेम्पल, मंदिर का टेम्पल, TEMPLE, ठीक है। अगला वाक्य देखेंगे, वे कहाँ नहीं खेलते हैं। इसमें भी प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और क्वेश्चन वर्ड आ गया कहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश जो है हम सबसे पहले लिखेंगे। तो कहाँ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेयर, WHERE, वेयर। अब देखेंगे वे यानी कि दे, ठीक है। वे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमेशा डू लगाते हैं। तो हो जाएगा वेयर डू दे। अब यहाँ देख रहे हैं नहीं भी आ गया। तो नहीं जब भी आता है तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाते हैं। तो वेयर डू दे नॉट, और खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप इसको 1 से 2 बार ध्यान से देख लें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग का बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही अपने आप से प्रैक्टिस करने के लिए 10 वाक्य या 20 वाक्य खुद से लिख करके आप लोग उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।